Hello friends, welcome back to my channel again. Friends, today we will study about the incompatibility and the types of incompatibility in pharmaceutics. सबसे पहले मैं इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ाऊँगा, फिर हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट इज इनकम्पैटिबिलिटी. आखिर ये इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है? सो incompatibility refers to the interaction between two or more substances which leads to the change in the chemical, physical, therapeutic properties of the pharmacological action. Means incompatibility तब होता है जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को इंटरेक्शन कराते हैं, मतलब उनको रिएक्शन होता है, लेकिन कुछ ऐसे चेंजिंग आते हैं. चेंजिंग मीन्स अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म लाइक द केमिकली, फिजिकली एंड द थेराप्यूटिकली. ओके, अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इसके मुख्यतः 3 टाइप्स होते हैं: फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड द थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी. तो सबसे पहले हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. सो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी when 2 or more than 2 substances are combined together, a physical change take place and an unacceptable product is formed. मतलब जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं तो उनकी फिजिकल चेंज में एक फिजिकल चेंज ऑकर होता है जिससे एन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म. जैसे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाना, किसी भी इमिसिबिलिटी इंसॉल्युबिलिटी का फॉर्मेशन हो जाना, या फिर लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल. जैसे यदि हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी सब्सटेंसेस का और उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो उसके फिजिकल चेंजिंग में ओकर होता है, तो इसलिए उसको हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंतर्गत लाते हैं. या फिर इमिसिबिलिटी, यदि कोई चीज़ें मिल नहीं रही है, घुल नहीं रही है, तो उसमें भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का होता है. अब ये इनसॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल ना होना, ये भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर में आता है. सो वी कैन से दैट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज यूजुअली ड्यू टू द इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाना या फिर लिक्विफिकेशन ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स. ओके, अब मैं बताऊंगा कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं. सो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी मे बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी वन और मोर ऑफ फ्लोइंग मेथड्स. फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ये सभी मेथड्स को. अब इसमें आते हैं पहला, द चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. मीन्स जो भी प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया दवाएं हैं या फिर सब्सटेंसेज है, उनके ऑर्डर को हम जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्डर है इंग्रेडिएंट्स के, उसको चेंज कर दें, या फिर इमल्सिफिकेशन में चेंजिंग कर दें, या फिर चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब जो हम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई चेंजिंग कर दें. और बाय एडिशन, सब्सटीट्यूशन और द ओमिशन ऑफ थेरेप्यूटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस टू हेल्प इन कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. मीन्स या तो हम इन सभी चीज़ों में चेंजिंग कर दें, उसके इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए गए हैं प्रिस्क्रिप्शन में जो दिए गए हैं उसको हम चेंज कर दें, या फिर उसका इमल्सिफिकेशन करा दें, या फिर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसके फॉर्म को हम चेंज कर दें और कोई दूसरा फॉर्म ले लेते हैं, या फिर उसमें कोई जो प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें कोई एडिशन कर दें, मतलब किसी भी चीज़ को ऐड कर दें ताकि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ना होकर हो, या फिर उसमें कुछ किसी चीज़ को घटा दें हम, मतलब जो चीज़ें जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को प्रमोट कर रहा है उसमें से हम उसको निकाल दें, प्रिस्क्रिप्शन में जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें से उस इंग्रेडिएंट को हम निकाल दें. अब हम दूसरे पढ़ेंगे, वो है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. सो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ये नाम से ही पता चल रहा है कि केमिकल इंटरेक्शन होता है इसमें इंग्रेडिएंट्स के बीच. सो लेट्स स्टडी. Chemical incompatibility may be result of the chemical interaction between the ingredients of prescription and a toxic or inactive product may be forms. मतलब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी तब होता है जब केमिकल्स का इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन में जो इंग्रेडिएंट्स का को दिया गया रहता है उसके बीच में जो केमिकली इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होता है, जिसके बदौलत जो टॉक्सिक या फिर इनएक्टिव प्रोडक्ट में भी फॉर्म, मतलब टॉक्सिक मीन्स कुछ पॉइजनस चीज़ें या फिर इनएक्टिव प्रोडक्ट में भी फॉर्म. आपने सुना होगा कि किसी को मेडिसिन का रिएक्शन हो जाता है
तो वो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर में ही आता है। अब ये केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होता कैसे है? बाय ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस और द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब ये केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को कैसे पता करें कि इसमें केमिकली इनकम्पेटिबिलिटी हुआ है? तो उसके लिए ये रिएक्शंस नोटिस करे जाते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेशन, इफरवेसेंस, डिकम्पोजिशन एंड कलर चेंज। मीन्स दीज रिएक्शंस कैन बी नोटिस बाई, मतलब केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को नोटिस कब किया जा सकता है? बाय द प्रेसिपिटेशन, इफरवेसेंस का फॉर्मेशन हो जाना, डिकम्पोजिशन हो जाना, या फिर कलर चेंज। मीन्स आप देखे होंगे किसी भी चीज़ों का कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके रिएक्शन कराने पर उसके कलर में चेंजिंग हो जाते हैं, तो वो भी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर में आते हैं। तो ये फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी था और केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी था। अब हम पढ़ेंगे थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी मे बी द रिजल्ट ऑफ prescribing certain drugs to patient with intended to produce a specific degree of pharmacological action, but nature or intensity of action produced is different from that intended by the prescriber। मतलब थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को हम ट्रीट कर रहे हैं, मीन्स डायग्नोसिस कर रहे हैं, जिसमें मान लीजिए किसी भी ड्रग्स को हम देते हैं, जैसे हमने बुखार का दवा दिया निमोसिलेट प्लस पैरासीटामोल, और उसमें कुछ एंटीबायोटिक दिए ऑफ्लॉक्सासिन, और उसके साथ साथ किसी एंटासिड को दे दिए, जैसे रेंटेक को दे दिए। अब जो डॉक्टर ये सोचता है कि जो मैंने दवा दिया है वो बुखार में काम करे, लेकिन जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब वो कार्य करने के बजाय वो रिएक्शन कर गया बॉडी में, तो वो थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर आता है। मीन्स इनकम्पेटिबिलिटी में रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग टू पेशेंट विद इंटेंडेड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बट जो नेचर या फिर इंटेंसिटी होता है ऑफ एक्शन प्रोड्यूस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंटेंडेड बाय द प्रिस्क्राइबर। मतलब जो प्रिस्क्राइबर, जो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब किया है कि वो स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो करेगा, लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो कुछ डिफरेंट मीन्स अनडिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो कर रहा है, तो वो थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर में आता है। अब थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होता क्यों है? थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी ओकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। एरर्स इन डोज, मीन्स यदि हम डोज दे रहे हैं तो डोज में या तो फिर कमी आ जाना, या फिर डोज ज़्यादा हो जाना, या फिर रॉन्ग ड्रग, या फिर डोजेस फॉर्म। मीन्स या तो फिर हम उसको परेशानी कुछ और है पेशेंट को, और हमने कुछ और इंग्रेडिएंट्स को दे दिया और कुछ और ड्रग्स को दे दिया, तो उस केसेज में थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होता है। और तीसरा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। चौथा है सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म ड्रग्स। सिनर्जिज्म मीन्स किसी दो दवाओं का हमने यूज़ किया है, लेकिन उसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो डिफरेंट रहते हैं, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एंटागोनिज्म में मान लीजिए हमने किसी दो दवाओं को हमने दिया जिसमें दोनों ने मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया, तो ये एंटागोनिज्म के अंतर्गत आते हैं। अब पाँचवा जो है वो है ड्रग का इंटरेक्शन। ये जो ड्रग का इंटरेक्शन है, मतलब कोई भी दवाएं हम लोग दे रहे हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से भी थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था इनकम्पेटिबिलिटी और टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स फॉर बेटर नॉलेज। थैंक यू।